हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB की तैयारी करेंगे। यानी कि अब हम कर रहे हैं एक एक टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि आपका 18 तारीख को अब पेपर नहीं होना है। और अब जब भी नए पेपर होगा तो उसके लिए हम इतना वर्कलोड ना लें, यानी कि बिल्कुल आराम से तैयारी करें, जिससे कि आपको तैयारी का एक एक शब्द समझ में आए और एक एक टॉपिक समझ में आए। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा सोर्सेस, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस और टर्शरी सोर्सेस, यानी कि तृतीय टर्शरी सोर्सेस। और लास्ट क्या है? डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होता है, यानी कि सोर्सेस या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले ये बात आती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होता है जो संसाधन, जो वस्तु, जो किताबें, जो सामग्री किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की या फिर सूचना प्रोवाइड कराती है, यानी सूचना देती है, वो कहलाती है सोर्स ऑफ इनकम। चाहे वो आपका शिलालेख हो, चाहे वो तामपत्र हो, चाहे वो बुक हो, ठीक है। ये तीनों चीज़, चाहे वो आपका जैसे कि हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है, ठीक है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स है। अब पहाड़ी में जाकर, यानी कि पहाड़ियों में, गुफाओं में बहुत सारे हमें क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं और इन्फॉर्मेशन मिली है। तो वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे ताड़पत्र पे लिखा हुआ है, जैसे ताड़पत्र आपको देखा होगा छठी क्लास की NCERT में, देख लेना। तो ताड़पत्र क्या होता था? इस तरह के उसमें होल होता था, जैसे यहाँ से, तो इंटरकनेक्टेड होते थे वो। बहुत सारे ताड़पत्र होते थे, भोजपत्र होते थे, तो वो क्या थे? वो भी तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे। पुराने ज़माने की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे कि नहीं थे? तो इस तरह से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है, जो चीज़, यानी कि जो संसाधन में हमारे सारे आ जाएंगे, जो संसाधन जिसमें बुक, चलिए तो इसे छोड़ दीजिए, संसाधन ही लिखते हैं। जो संसाधन या जो चीज़ हमें, जो चीज़ या जो संसाधन व्यक्ति को ज्ञान देने या ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती है, वह सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, और वो आपने यानी कि इंफॉर्मेशन वाली जो इंफॉर्मेशन विजडम, ये तो आपके काम की नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर के टर्म्स है, ठीक है। वैसे इंफॉर्मेशन विजडम इस तरह से चलती है, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। अब जो पढ़ना है हमें, यानी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पढ़ ले कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। भाई, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन वो है, जो भी वस्तु आपको ज्ञान प्रोवाइड करा रही है, वो सोर्स है। जैसे कि आपको यूट्यूब है, यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, ये आपका सोर्स है इंफॉर्मेशन ग्रहण करने का। कोई बच्चा मोबाइल में किताब देख रहा है, तो वो सोर्स है इंफॉर्मेशन ग्रहण करने का, मोबाइल। अगर आप किताब से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो किताब आपकी इंफॉर्मेशन है। अगर आप नोट्स से, यानी कि आपने नोट्स बनाए किसी के, या किसी ने आपको नोट्स दे दिए, तो उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो वो सोर्स है इंफॉर्मेशन का। समझ गए बच्चों? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस चीज़ को कहते हैं, जो वस्तु, जो सामग्री, जो भी चीज़। अब देखिए, जैसे कि आपकी की चेन है, ठीक है, की चेन मान लीजिए, या फिर कोई भी लॉकेट है, वहाँ पे एक कोट मिला अच्छा सा लिखा हुआ कि बुरे का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, क्यों भाई भतीजा, इस तरह के कोट मिल गया कोई लिखा हुआ। या फिर अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको
निश्चित है कि सफलता मिलेगी, इस तरह कोड लिखा मिल गया, तो वो भी सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, समझ गए होंगे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के 3 टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स क्या है इसके, टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन। अब बताइए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है या टाइप कौन से हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक स्रोत। दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स, और ये ध्यान रखना ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जाता है और DSSS में भी पूछा जाता है। सोर्सेज वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपको सोर्सेज के बारे में पता भी है कि नहीं, और इस तरह नहीं देते, वो कैटेगराइज करके दे देते हैं कि ये बताइए कौन सा सोर्सेज कौन से उसमें आता है। ये है 3, यानी कि प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। ठीक है, अब प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? कोई आपसे पूछने लगे कि प्राथमिक स्रोत क्या है, भाई देखिए प्राथमिक स्रोत, चलिए आगे लेके चलते हैं। प्राइमरी सोर्सेस, ठीक है, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन वो होते हैं जिसमें व्यक्ति खुद इन्वॉल्व होता है, जैसे कि डायरी, स्पीच, लेटर, इंटरव्यू का, न्यूज़, फुटप्रिंट, ऑटोबायोग्राफी, रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स, केव्स में इंफॉर्मेशन जो मिलती है, पोएट्री हो गई, जो सीधे सीधे प्राइमरी है। यानी कि जैसे कि मैं अभी ये लिख रहा हूँ तो ये मेरा प्राइमरी है। अगर कोई और, यानी कि सीधे सीधे जो आदमी खुद लिखे, यानी कि किसी ने बही खाता बनाया तो आदमी ने खुद लिखा, किसी ने पोएम लिखी तो वो खुद लिखी, तो उसका वो प्राइमरी सोर्स है। सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं? जो किसी दूसरे के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो सेकेंडरी में आएंगी। यानी कि जैसे आपने प्राथमिक संसाधन पढ़े ना, प्राथमिक संसाधन कौन से? जो हमें प्राथमिक तौर पर मिलते हैं। ठीक है बच्चों, या फिर एक तरह से मान लीजिए जिसमें मूल हो, यानी कि मूल स्रोत हो। अब जैसे मान लीजिए कि 1857 का न्यूज़पेपर है, ठीक है, ओरिजिनल न्यूज़पेपर है, तो वो प्राथमिक स्रोत कहलाएगा। और उसी का देखा देखी कॉपी छाप दे, या उसी को देखा देखी उसके जैसी एक बुक बना दे, तो वो होगा सेकेंडरी सोर्स में। यानी कि जितनी भी ओरिजिनल चीज़ होती हैं, बिल्कुल रियल चीज़ होती है, प्राथमिक तौर पर यूज़ की गई चीज़ें होती हैं सॉरी, वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक स्रोत। जैसे कि एक तरह से थीसिस हो गई, अगर आपने देखी होगी थीसिस है, शोध प्रबंधन के जो चीज़ें होती हैं वो है, विद्वानों के द्वारा पत्र लेखन होते हैं, अनुसंधान जिसे आधारित कहते हैं, कुछ सरकारी रिपोर्टें होती हैं, संगीत के होते हैं। अब जैसे कि ए मेरे वतन के लोगों का गाना था, गाया लता मंगेशकर जी ने है, पर वो गाया उन्होंने है, लिखा किसी और ने था, तो जिसने लिखा वो प्राथमिक स्रोत है, और लता मंगेशकर जी ने गाया वो सेकेंडरी सोर्स है। याद रखना, जिसने लिखा वो प्राथमिक स्रोत है और जिसने गाया वो सेकेंडरी सोर्स है। अब जैसे बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं, तो जो लिखता है उसे वो होगा प्राथमिक स्रोत, और जो उसके ऊपर पिक्चरें बनाएगा वो एक तरह से होगा सेकेंडरी सोर्स में। याद रखना। अब प्राथमिक स्रोत की जब बातें आती हैं तो आपको पता भी होने चाहिए क्या क्या इसके उदाहरण हैं। भाई प्राथमिक स्रोत के बारे में बता लीजिए, अब इसके उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण। अब उदाहरण में आपको मैं सारे लिखवा देता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ ही आपको दिक्कत देती है। डायरी आ जाएगी, याद रखना डायरी वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो डायरीज, स्पीच,
और क्या है, स्पीसीज हो गई, लेटर हो गया, जैसे कि आपने प्रेम पत्र लिखते हैं, पुराने ज़माने में प्रेम पत्र लिखते थे, आज भी लेटर लिखते हैं भाई, बहुत से लेटर लिखते हैं आज भी। आपके इंटरव्यू के लेटर आते हैं, वो भी एक क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है, याद रखना। इंटरव्यू लेटर जो है ना, प्राइमरी सोर्सेज है। बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी सोर्सेज में ठोके आते हैं उसको, आंसर को। ना ना, बिल्कुल गलती मत कर देना। ये न्यूज़ फुटेज, जो न्यूज़ फुटेज मैंने बताया था ना 1857 वाला उदाहरण, वो यही है, याद रखना। अब क्रिएटिंग में उसका, क्रिएटिंग में आ जाएंगे पोएट्री, पोएट्रीज, प्लेज, नॉवल, ये मैं लिखते जा रहा हूँ, नंबरिंग नहीं कर रहा। नॉवल, म्यूज़िक, म्यूज़िक में भी कौन सा, जो लिखा गया म्यूज़िक है, ये नहीं जो सुनाया गया। फिल्म्स, फिल्म्स में फिल्म्स राइटिंग, पेंटिंग, पेंटिंग जो है, जैसे कि आपको केव्स में बहुत सारी पेंटिंग मिली है। बिल्डिंग, टूल्स, ये सारे हमारे आ जाएंगे किस में, जल्दी बताइए क्या पढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्रोत, प्राथमिक स्रोत में आएंगे सारे के सारे। और लिख लेते हैं हम, चलिए और बता देता हूँ। थेसिस, थेसिस शोध प्रबंधन, सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट लिखते हैं, सरकारी रिपोर्ट्स, ठीक है। कविता, भाषण पत्र, ये सारी आ जाएंगी किस में, आपके प्राइमरी सोर्सेज में। सीधी सीधी बात यह है, जो व्यक्ति का स्वयं का हो, जो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति उसका हकदार हो, वो प्राइमरी सोर्स आ जाएगा। यानी कि जैसे आपका खुद का घर है तो वो प्राइमरी सोर्स है, अगर आपने किसी से लिया है तो वो क्या होगा, और आप रेंटेड हैं, जैसे रेंट में रहते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्सेज में चले जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आती है सेकेंडरी सोर्स की बात। जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं उसे हम एक तरह से जो प्राथमिक स्रोत का ही पुनः वर्जन कहते हैं। यानी कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, किसी बच्चे ने वो नहीं बताई कि जो व्यक्ति अपने जीते जी, यानी कि A to Y अपने जीवन के बातें लिखता है, और A to Z जो उसके द्वारा चीज़ें लिखता है कोई व्यक्ति। अब हाँ, यही सोर्सेज, चलिए आपके सामने एग्जांपल भी आ गया, जो ये चीज़ है ये आएगा आपका प्राइमरी सोर्सेज, और ये जो चीज़ें हैं वो होगा सेकेंडरी सोर्स। आज फिर मैं आपको यही टास्क देता हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों, आप जो सोच रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको जब दिमाग में आएंगे ना, तभी आप थोड़ा सा वर्क लेके चलोगे और अपने क्यूरियोसिटी को बढ़ा के चलते हैं जब, तब आप ज़्यादा सीखते हैं। अब इस चीज़ को जब मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं ये, अब आपको ढूंढोगे कि भाई जो व्यक्ति खुद लिखता है उसे क्या कहते हैं, और जो कोई उसके बारे में उसका जीवन का परिचय लिखता है उसे क्या कहते हैं। तो आप क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और आप एक चीज़, यानी कि भले ही ये एक नंबर का भी ना है, पर अगर कल को आपसे कोई भी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो कभी ना कभी काम ना आता हो, ठीक है। चाहे आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे आप कोई सी वीडियो देख रहे हो, अगर मान लीजिए रील्स भी देख रहे हैं, मान लीजिए हमने रील्स यही है ना, रील्स की, हाँ रील्स देख रहे हो, अब स्क्रॉल करते 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 कुछ ना कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई उसमें, या फिर कुछ ऐसा कोट आ गया जो आपके दिमाग में क्लिक कर गया एक बार में, और वही आपका जीवन का एक व्यक्तित्व बदल देता है। तो कहीं ना कहीं रील्स देखना भी इम्पोर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी चीज़
कहीं भी गलत या फिर एक तरह से बर्बाद नहीं करती, अगर आप समय को सदुपयोग करके चल रहे हो तो। ठीक है, अब ये क्या था, ये है आपका प्राइमरी सोर्सेज और ये सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज क्यों है, क्योंकि उसके देखा देखी कुछ उसके चीज़ों को लिख रहा है कोई सेकंड पर्सन। यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें कि प्राथमिक सोर्स को उठाकर सेकेंडरी यानी कि उसे पुनः लिखा जाता है या पुनः उसका यूज़ कर कर नई कोट बनाई जाती है, उसे कहते हैं हम द्वितीय स्रोत। ठीक है, याद रखना इसमें प्राथमिक स्रोत का यानी कि प्राथमिक सोर्स का प्राइमरी सोर्स का इन्वॉल्व होता है और प्राइमरी सोर्स के द्वारा ही सेकेंडरी सोर्स का हम लेके चलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगी आपकी टेक्स्ट बुक, TEXT बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। ठीक है, अब और क्या आएगा, संपादित कार्य, संपादित कार्य होते हैं ना जो संपादक कर रहते हैं। फिर आएगा पुस्तक व लेख का शोध, जैसे कि अभी हमने थीसिस पढ़ी, अब थीसिस का जो शोध आता है या फिर एक तरह से मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, जर्नल्स पढ़े हैं, जर्नल्स में क्या होता है, रिसर्च वर्क पब्लिश होता है। अब रिसर्च वर्क किसी ने रिसर्च करी और रिसर्च वर्क को पब्लिश कराया या फिर रिसर्च वर्क को इन्वॉल्व करवाया। भाई रिसर्च आपने रिसर्च कर दी, वो किसकी है, प्राथमिक स्रोत हो गया। अब रिसर्च को कोई उठा के अपनी किताब में उसे पुनः यूज़ कर रहा है तो वो क्या आएगा, वो सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा। याद रखना वो सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा। ठीक है, इतिहास हो गया, इतिहास का जो पहला पन्ना है यानी कि जो रियल चीज़ है वो हो गया इतिहास, और जिसे दोबारा हम किताबों के फॉर्म में पढ़ेंगे वो होगा सेकेंडरी सोर्स। साहित्यिक आलोचना यानी कि साहित्यिक आलोचना। ठीक है, साहित्यिक व्याख्या, साहित्यिक व्याख्या। ठीक है, कानूनी समीक्षा, कानून की समीक्षा। राजनीतिक विश्लेषण और टिप्पणी, ये ध्यान रखना ये आते हैं आपके सारे के सारे किस में, सेकेंडरी सोर्सेज में। और सेकेंडरी सोर्सेज और मैं बता देता हूँ, सेकेंडरी सोर्सेज में टेक्स्ट बुक हो गया, ये तो सारे आपको मैंने बता दिए। जर्नल्स बता दिए, जर्नल्स भी आपको चलिए लिख भी देता हूँ मैं, चलिए जर्नल्स, जर्नल्स हो गए। एडिटोरियल आर्टिकल्स, एडिटोरियल आर्टिकल्स ये हो गए। बायोग्राफी हो गई, बायोग्राफिक्स। ठीक है, ये आपके किस में आ गए, सेकेंडरी सोर्सेज में। अब आती है टर्शरी सोर्सेज यानी कि तृतीय सोर्सेज, टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो प्राथमिक है यानी कि जो प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज को जोड़कर जो चीज़ें बनती हैं वो आती हैं किस में, सेकेंडरी सोर्सेज में। यानी कि टर्शरी सोर्स आर दोज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड लोकेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। क्या हो गया, जो भी सोर्स यानी कि जो भी वस्तु प्राथमिक और द्वितीय को जोड़कर बनी है, जो भी चीज़ें प्राथमिक और द्वितीय को जोड़कर बनी हैं वो कहलाएंगी तृतीयक स्रोत। याद रखना जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलकर बनी है यानी कि प्राथमिक स्रोत और सेकेंडरी सोर्स। यानी कि आपने एक रिसर्च हो गई, ठीक है, एक रिसर्च हो गई, एक उसका रिसर्च का एनालिसिस के ऊपर किताब छप गई। अब तीसरी चीज़ बन गई कि क्या नाम, हाँ इन दोनों को मिलाकर
उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। एक तरह से वो हो गया ट्रेजरी सोर्स, यानी कि तृतीयक सोर्स। अब तृतीयक स्रोत के जो होते हैं क्या उदाहरण, उन्हें लिखते हैं हम, क्योंकि उदाहरण ही हमसे इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले आएगा शब्द कोश या विश्वकोश, ठीक है। ये एक तरह से याद रखना सेकेंडरी सोर्सेज में भी आ सकता है, पर सेकेंडरी सोर्सेज में इसे इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि ये भाई सेकेंडरी सोर्सेज का भी इन्वॉल्वेशन ले लेता है और प्राइमरी सोर्सेज का भी इन्वॉल्वेशन ले लेता है, तो इसलिए इसे हम ट्रस्टी सोर्स यानी तृतीयक स्रोत में मानते हैं, ठीक है। अब आता है पंचांग। पंचांग भी याद रखना, पंचांग भी तृतीयक स्रोत में बच्चों ने सेकेंडरी सोर्स में लगाया था कई बार। विकिपीडिया, विकिपीडिया ग्रंथ सूची या और मार्गदर्शक होती है ना कि ये मार्गदर्शक है, इसके मार्गदर्शिका है, नियमावली। भाई पहले में क्या है, नियम बने ओरिजिनल है, फिर नियम की किताब बनी, अब नियमावली के बारे में कि ये नियम यहाँ ये, तो वो हो गया नियमावली, ठीक है। ये सारे आ गए आपके किस में, तृतीयक स्रोत में। याद रखना तृतीयक स्रोत में रेफरेंस वर्क, इंसाइक्लोपीडिया भी लिखवा दी मैंने, इंसाइक्लोपीडिया, बिब्लियोग्राफी, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया हो गई, बिब्लियोग्राफी हो गई, लाइब्रेरी डाटाबेस हो गया, कैटलॉग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया। इसे लिख लीजिए, चलिए हिंदी में इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ, इंसाइक्लोपीडियाज, एब्स्ट्रैक्ट, और क्या होगा, बिब्लियोग्राफीज, फाइंडिंग एड्स, लाइब्रेरी डाटा बेस, कैटालॉग, इंडेक्सेस। तो ये क्या हो गया आपके तृतीयक स्रोत में, ठीक है। अब क्या बचा है हमारा, लास्ट जो बचा है अगर हम लेके चलें तो वो है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, एक तरह से डॉक्यूमेंट्री के बारे में लेके चले तो डॉक्यूमेंट्री होती क्या है। अब डॉक्यूमेंट्री का कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए। डॉक्यूमेंट्री जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ये है, मान लीजिए ये किताब है, ये लिखी है गांधी जी ने अपने बारे में, ठीक है, गांधी जी ने अपने बारे में लिख दी। अब गांधी जी ने अपने बारे में लिख दी, अब दूसरा आ गया किसी व्यक्ति ने उनके मरने तक, यानी कि गांधी जी मरेंगे तब तक तो खुद नहीं लिखेंगे, आखिरी दिन चलिए आखिरी दिन का पन्ना भी खुद तो नहीं लिखेंगे। अब किसी ने लिख दी उनकी A to Z चीज़ें लिख दी। अब उस चीज़ पर फिल्म बना दी किसी ने कि क्या नाम, गांधी जी ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे, सब कुछ समान, यानी इन किताबों का रेफरेंस लेकर उन्होंने बना दी, किसी ने भी XYZ किसी व्यक्ति ने एक पिक्चर बना दी, ठीक है, या कुछ भी बना दिया, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। याद रखना डॉक्यूमेंट्री सत्य घटना पर आधारित होती है, उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। मान लीजिए जैसे कई सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, डीडी न्यूज़ बोल रहा हूँ, लोकसभा पर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बना, 26 या 27 उसके एपिसोड है, तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट्री ओरिजिनल की, यानी कि सत्य घटना पर आधारित है वो डॉक्यूमेंट्री। अब जैसे कोई सी और मान लेते हैं, सीधी बात यह है कि जो भी चीज़ सत्य घटना पर आधारित चलचित्र के माध्यम से व्यक्तित्व के मस्तिष्क में उसका ज्ञान पहुंचाया जाता है, वो कहलाती है डॉक्यूमेंट्री। यानी कि सत्य घटना पर आधारित जो भी फिल्म
व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है, मनोरंजन प्रदान करती है, उसके व्यक्तित्व में एक नए जीवन का या नए चीज़ों को लेके आती है, उसे कहते हैं हम डॉक्यूमेंट्री। याद रखना, डॉक्यूमेंट्री वो कहलाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्री क्या हो गया, प्राइमरी सोर्सेज क्या हो गए, सेकेंडरी सोर्सेज क्या हो गए। तो ये छोटा सा चैप्टर था आपको जो आपको बताना था। अब हमारा क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री, ई डॉक्यूमेंट्स, अब ई बुक्स और ई जर्नल्स बचे हैं। ये भी छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो आज 16 तारीख है, इसे भी ख़त्म कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहे। जब आपका पेपर ही नहीं हो रहा तो बिल्कुल आराम से समझिए, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी में क्या पता भगवान ने आपको टाइम दिया हो कि रिवीजन भी करो, अच्छे से पढ़ो भी, एक एक चीज़ याद भी करो, जिससे आपको 100 में से 100 तक मिल जाए या 90 तक मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।